CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद। और अब आपके लिए चलते हैं अटक, जहां अपोजिशन लीडर चौधरी निसार खिताब कर रहे हैं। बनाया गया है। जो जरा हौसला करें। 2 वक्त की रोटी नहीं है। मुझे बताओ कि पाकिस्तान मुश्किल में है। इस मुश्किल से कौन निकालेगा? वो अनाड़ी जो हर रोज अपने बयान बदलता है। कभी वो मुशर्रफ के साथ होता है, मुशर्रफ के कसीदे पढ़ता है, मुशर्रफ के रेफरेंडम में उसका साथ देता है। कभी ये कौम के सामने कहता है कि मैं MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को हथकड़ियां लगाकर पाकिस्तान में लाऊंगा, और कभी ये मैच फिक्सिंग करके उसी MQM के साथ कराची में जलसे करता है और उसकी तारीफ करता है। ये कहता है कि मैं करप्शन 9 दिनों में खत्म करूंगा। और भाई, तुम तो करप्शन के बदउनवान लोग हैं, उनमें घिरे हुए। तुम्हारे कंधे में आज इनकी पार्टी बदउनवान लोगों से भरी हुई है। मैं आपसे कहता हूं, शायद लंबी बात हो मगर टाइम कम है। अपने हौसले बुलंद रखो, किसी की गलत बातों में ना आओ। मुश्किल में ये आज मुल्क है। अपोजिशन लीडर चौधरी निसार इस वक्त अटक में जलसे से खिताब कर रहे हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे। रुपया हो गया मजीद अब बेकदर, बढ़ती रही डॉलर की कदर। IMF से कर्ज तो लिया हुकूमत ने, लेकिन आवाम को उसकी अदायगी डॉलर की कदर में इजाफे की सूरत में करनी पड़ रही है। गैर मुल्की अदायगियों के दबाव के बायस ओपन मार्केट में भी डॉलर पहुंच गया 93 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे के असरात ओपन मार्केट में भी गए देखे, और ट्रेडिंग के आगाज पर ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में देखा गया 20 पैसे का इजाफा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और भारत ने टापी गैस पाइपलाइन मंसूबे के लिए गैस की खरीदो फरोख्त के मुआहदे पर कर दिए हैं दस्तखत। मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब में तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में इस मंसूबे से पाकिस्तान को हो सकेगी 2016 तक सालाना 1 अरब 30 मिलियन मुकफ़्फ़िर गैस। मंसूबे के लिए तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान तक की जाएगी 1700 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन तामीर। मुल्क में अमीर है बाअसर, बस सिर्फ गरीब ही हैं ज़ेरे असर। इसीलिए वजारत खजाना अमीरों से ताहाल टैक्स वसूल करने से रही है कासिर। वकास हजीम की रिपोर्ट। सात लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए। टोटल जो लोग जिनकी निशानदेही की गई है वो 23 लाख हैं, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ 7 लाख की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम इन 7 लाख को ही काबू कर लें, या 7 लाख छोड़ दें, अगर 2 से 2.5 लाख भी काबू कर लें, तो ये पाकिस्तान की जो टैक्स की हिस्ट्री है उसमें एक संग मील होगा। तो हमने ये 7 लाख लोग आइडेंटिफाई किए, ये टेक्नोलॉजी की मदद से आइडेंटिफाई किए। वजीर खजाना ने यह दावा माली साल का बजट पेश करने के बाद किया था, जिसमें 7 लाख ऐसे लोगों की निशानदेही की गई थी जिनका शुमार मुल्क के अमीर तरीन अफराद में होता है, लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। मुल्क के अंदर और बाहर इनके कारोबार हैं, 2 गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स हैं, गाड़ियों की रेल पेल है, और ये मुल्क के महंगे तरीन इलाकों में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इनका कौमी टैक्स नंबर नहीं है। वजीर खजाना ने यह दावा किया था कि इन अफराद को टैक्स के दायरे कार में लाया जाएगा, लेकिन FBR के हुकाम इनके आगे बेबस रहे और 7 लाख में से सिर्फ 28,000 लोगों को टैक्स के दायरे कार में ला सके। 4,63,000 नए टैक्स पेयर इकट्ठे जमा किए, उनमें से 2,35,000 को नोटिस दिए, उनमें से 64,000 के जवाब आए, 28,000 की फाइनलाइज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 4.9 बिलियन हमने टैक्स जो है उनसे इजाफी वसूल किया। ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना ने इन 7 लाख अफराद की निशानदेही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से की थी
ताहम जब FBI ने इनसे इनकी आमदन के ज़राए मालूम करने की कोशिश की तो ज्यादातर अफराद ने खुद को जागीरदार जाहिर किया जिनकी आमदन का जरिया ज़राअत है। इस तरह वजारत खजाना को अमीरों से टैक्स वसूल करने में नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि FBI एक मरतबा फिर तनख्वाहदार और कम आमदन तबका से टैक्स वसूल करने में आगे रहा। वकास अजीम, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में अमरीकी ड्रोन्स ने की बमबारी जिसमें 4 अफराद ने जिंदगी हारी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में अमरीकी जासूस तैयारों ने रात 2:30 बजे के करीब कर दिया हमला, जिसमें बनाया एक मकान को निशाना और दागे 2 मिसाइल। याद रहे कि शिकागो में होने वाली नेटो कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी जासूस तैयारों का ये पहला हमला है। उधर रावलपिंडी के स्पेशल जज सेंटर की अदालत ने हज करप्शन केस में हामिद सईद काज़मी की बरियत से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला कर लिया। महफूज और सुनाया जाएगा 25 मई को। हज करप्शन केस में हामिद सईद काज़मी की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत हुई स्पेशल जज सेंट्रल खालिद शब्बीर की अदालत में। दौरान समाअत FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को किया आगाह कि हामिद सईद काज़मी के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं है मिला। ताहम रिहायशी इमारतों के हवाले से बनाई गई कमेटी में पेशरफ्त न होने के बायस हामिद सईद काज़मी गफलत के पाए गए हैं मुर्तकिब। साबिक़ वज़ीर मजहबी उमूर हामिद सईद काज़मी का था कहना कि FIA उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश कर रही है फंसाने की, लिहाजा केस का फैसला सुनाया जाए जल्द। सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली और हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस के लिए पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज 16वें रोज भी है जारी। लाहौर से मोहम्मद उस्मान की रिपोर्ट। PIC के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए पैरामेडिकल स्टाफ का कहना है कि उन्हें एहतजाज करते हुए 16 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी आवाज नहीं सुनी गई। वज़ीर आला पंजाब गुज़िश्ता साल किया गया वादा पूरा करें और ग्रेड 1 ta 17 के पे स्केल में इजाफे के साथ साथ उनका सर्विस स्ट्रक्चर भी वज़े किया जाए। पैरामेडिकल स्टाफ का जो एक महकमा सेहत की रीढ़ की हड्डी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, MRI टेक्नीशियन है, लेडी हेल्थ वर्कर है, LHV है, डिस्पेंसर है, ये वो लोग हैं जो इस महकमा की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये इसी तरह हुकूमत की बेही से जारी रही तो ये मजबूर हो जाएंगे ये काम अपना बंद कर दें। हमारे साथ वादा किया था कि 1 से 4 का मेरा जाती सर्विस स्ट्रक्चर है, इसको मैं खुद दूंगा, लेकिन अभी तक ना तो 104 का सर्विस स्ट्रक्चर का नोटिफिकेशन जारी किया गया, ना ही हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है। हमारे PM के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है जो डेली वेज मुलाजमीन है जो 8 से 10 साल से काम कर रहे हैं, ना ही इनको अभी तक रेगुलर किया गया है। पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से लाहौर के तमाम अस्पतालों में मरहलावार एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन आज उनके एहतजाज को 16 रोज गुजर जाने के बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो सकी। इनके मुताबिक अब तक वो सिर्फ अलामती हड़ताल के तौर पर सिर्फ 2 घंटे की हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ मुसलसल बेरुखी का रवैया रखते हुए उन्हें सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद उस्मान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे अटक, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। अटक के अवाम नवाज शरीफ को बहुत अजीज है और मुशर्रफ के जुल्मों ने भी मुशर्रफ के जुल्म इस प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में दरार नहीं डाल सके। वो भी मुझे अटक ले आया था। मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या मालूम था कि अटक के उस पार नवाज शरीफ पे क्या गुजर रही है? वहां काल कोठरियों में नवाज शरीफ को डाला गया। नवाज शरीफ को वहां हथकड़ियां लग रही थी। नवाज शरीफ को किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन ये जुल्म करने वाले ये नवाज शरीफ पे जुल्म ढाते रहे। जिस पे जुल्म ढाया नवाज शरीफ पर, आज वो आपके सामने है और जालिम आज मुल्क से बाहर है। आने को तरसता है, पाकिस्तान आने को तरसता है, लेकिन मेरे भाई बहुत शुक्रिया। जरा मुझे बात करने दें, मगरिब का टाइम करीब है, मुझे बात करने दें। नारा आखिर में मैं लगाऊंगा, भरपूर नारा लगाऊंगा। आज मैं आपके पास मेरी बहनों, आज मैं आपके पास मैं वोट मांगने नहीं आया। इंशाल्लाह वोट तो आप अल्लाह के फजल करम से देंगे मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून आपकी इंशाल्लाह बेलौस खिदमत करेगी।
ये मेरा भाई, इसको आपने वोट देके कामयाब करवाया शेख आफ्ताब को। थोड़ा सा जोर लगाते हमारे बेटे सलमान को भी कामयाब करा देते। अगर पिछली दफा नहीं तो फिर आइंदा होना चाहिए इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे भाइयों, ये वो शख्स है जिसने मुश्किल वक्त में, मुश्किल तरीन वक्त में नवाज शरीफ का साथ दिया है। ये किसी मुशर्रफ से नहीं डरा, ये किसी मुशर्रफ के मार्शल लॉ से नहीं डरा, इसने कभी खौफ नहीं खाया। ये नवाज शरीफ के लिए दिन रात ये न सिर्फ दुआएं करता था बल्कि खाना नवाज शरीफ को भेजता था। रोज मेरा पता करता था कि मैं किस हाल में हूं। मैं इसका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको खुश और खुर्म रखे। बाकी दोस्तों को भी जिन्होंने मेरा ख्याल किया और अटक के मेरे भाइयों, साथियों, बहनों, ये रिश्ता मेरा एक जो ताल्लुक है ये लाजवाल है अल्लाह के फजल करम से। मैं यहाँ अटक में था और आपने जिस तरह से आपकी दुआओं ने अल्लाह ताला के फजल करम से मेरा साथ दिया है, मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। आज मैं अभी बता रहा था कि मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आया। यकीन करें, मैं तो समझता हूं कि मेरी जिंदगी अब पाकिस्तान के लिए वक्फ है। अटक के अवाम आपके लिए वक्फ है, इन नौजवानों के लिए वक्फ है, इन भाइयों के लिए वक्फ है, इन बहनों के लिए वक्फ है, इनकी नस्लों के लिए वक्फ है। मैं अपने ऊपर एक कर्ज समझता हूं कि मैंने दिन रात इस कौम की खिदमत करनी है। मुझे इक़्तिदार मिले या ना मिले, मैं पाकिस्तानी कौम की इंशाअल्लाह खिदमत के इस जज्बे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है और इसके लिए मैं आपके पास आया हूं। अभी चौधरी निसार ने आपसे बात की है, कहा है कि मुल्क की सालमियत को खतरा है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल खतरे में है। मैं बिल्कुल उस बात को डिटो करता हूं, उस बात की तायीद करता हूं। अटक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जलसे से खिताब कर रहे हैं। और नाज़रीन, CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।